हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर वीडियो में डबल टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले एक बार रिकॉर्ड भी किया था और उस टाइम पे साउंड प्रॉपरली नहीं है, मेरा माइक्रोफोन का कुछ इशूज़ है, तो उसको मैं बहुत जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड लास्ट वीडियोज़ के अंदर भी हमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक भी दिया था कि साउंड बराबर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैं वीडियो से ज़रूर से यहाँ पर इसको चेकआउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैंने एक माइक्रोफोन यहाँ पर जो है अभी इस टाइम पे मैं ऑर्डर करूँगा और उससे यहाँ पर नेक्स्ट में वीडियोस के अंदर इसको भी यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पर बाकी वीडियो में क्या करने से पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और बाकी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली LPT कॉइन एंड यहाँ पर API 3 के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन कॉइन्स के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं जिनके ऊपर हमें यहाँ पर अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन कॉइन्स के ऊपर बात करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है एंड क्या मूवमेंट हमें होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो API 3 ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन एंड मैनिपुलेशन हमें देखने को मिलती है। तो फ्लक्चुएशन एंड मैनिपुलेशन दिस आर द टू डिफरेंट थिंग्स जो कि आई होप सो कि आप सबको बताया हुआ कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। फ्लक्चुएशंस कब होती है मार्केट के अंदर? जब यहाँ पर किसी भी प्राइस के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी हुई है प्राइस के अंदर, प्राइस ऊपर जा रहा है, इट्स बुलिश, वो बुलिश होगा तभी जाके जो है उसके अंदर मूवमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली अचानक से स्टॉप लॉस हिट हो गए और यहाँ पर मैनिपुलेशन या फिर वॉलेटिलिटी मैंने बता दी और यहाँ पर काम खत्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि हर कोई यहाँ पर अट्रैक्ट होगा इस पर्टिकुलर चीज़ को देख के कि एग्जैक्टली देखो ये चीज़ ऊपर जा रही है तो वी शुड टेक एंट्री ऑन दैट। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि यहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है एंड रिस्क एंड रिवार्ड का रेशियो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर ये एक स्मॉल कैप प्रोजेक्ट है API 3, और इसके कारण इसके प्राइस के अंदर अगर आप देखोगे तो प्राइस जब भी मूव करती है तो प्राइस नीचे आते रहेंगे, प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिलता है और उसके बाद फिर से प्राइस यहाँ से हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ कि जितने भी यहाँ पर ऐसे ट्रेडर्स है जो ज़्यादा बड़ी लीवरेज के अंदर अपना ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर इस ऐसे पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर क्या होगा कि आप काइंड ऑफ एक गैम्बलिंग करोगे, ठीक है। अगर लग गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगा तो फिर आपका जो है पूरा पोर्टफोलियो को तबाह कर देगा, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है। और अब इस टाइम पे API 3 के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, राइट नाउ API 3 इज ऑन ए मेजर सपोर्ट जो कि है 1.179। तो अब इस टाइम पे ये जो 1.179 जोन है, दिस जोन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर API 3 प्राइस मूवमेंट। अगर यहाँ पर API 3 इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेक डाउन करता है, दैट मीन्स कि वी माइट सी है शार्प ड्रॉप डाउन इन API 3, जो कि हमें नेक्स्ट प्राइस समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि होगा 1.123 के आसपास, ठीक है। तो राइट नाउ कैन वी टेक एंट्री ऑन API 3 इन शॉर्ट साइड? सो फॉर नाउ मेरे हिसाब से वी कैन वेट फॉर ए लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर अब इस टाइम पे क्या हो सकता है कि प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है, उसके बाद ट्रैप करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा टाइम के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्टली कुछ टाइम के लिए वेट करो, स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए वेट करो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर एक कंफर्मेशन होनी चाहिए, और यहाँ पर इसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए इट विल टेक टाइम, तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी अगर आप लेना चाहते हो तो इट विल बी रिस्कियर, क्योंकि एक्जैक्टली अगर प्राइस यहाँ से इसी पर्टिकुलर जोन पे अगर आप अपना शॉर्ट भी लगा देते हो तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस नीचे है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन प्राइस, बट यहाँ पर मेरा जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन को मैं अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर इसी जोन के आसपास ब्रेकडाउन होने के बाद ही मैं अपना ट्रेड के लिए सोचूंगा, ठीक है। राइट नाउ आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग, आई एम नॉट एक्टिंग एनीथिंग, बट आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट हो सकता है। मुझे इसी पर्टिकुलर जोन के नीचे ही ब्रेकडाउन चाहिए एंड क्लोजिंग की कैंडल की क्लोजिंग, आई नीड ए कैंडल क्लोजिंग बिलो दिस जोन। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर API 3 के बारे में समझ में आ गया होगा। तो LPT की अगर आप देखोगे तो LPT में कल रात को मैंने यहाँ पर ट्रेड लिए थे, जो कि यहाँ पर मैंने स्कैल्प के लिए ट्रेड भी लिया था। उसके अंदर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहाँ पर उसके अंदर ट्रेड भी लिया था। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एग्जैक्टली स्कैल्प में कितना प्रॉफिट हुआ क्या नहीं हुआ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर 7.091 पे एंट्री लिया था और यस 4.85 के आसपास आया, ठीक है। तो उसके बाद से प्राइस यहाँ से ऊपर गया। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ क्या हम अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे API 3 से? तो API 3 फॉर नाउ फॉर मी इज बियरिश, और मेरे हिसाब से API 3 अभी इस टाइम पे नीचे आएगा। बट यहाँ पर ये जब भी एक शार्प ड्रॉप डाउन होगा ना, उससे पहले प्राइस ने जैसे कि यहाँ पर एक मूव लिया था, जैसे कि मैं इसको मार्क करता हूँ, वीडियो थोड़ा लेंथी होगा बट देख लेना कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे मैंने मार्क किया था, तो यहाँ से प्राइस ने एक
अच्छा खासा रिजेक्शन लिया, ठीक है। तो आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, प्राइस ने यहाँ से ये जो फ्लैश क्रैश हुआ है ना, तो इसी क्रैश में ही मैंने यहाँ पर पार्टिकुलर जोन, इसी पार्टिकुलर जोन पे मैंने अपना एंट्री लिया था, ठीक है। तो बाकी अगर आपको याद होगा तो कल के दिन ही हुआ था, रात में हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिला था, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस डायरेक्टली नीचे है आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन समवेयर अराउंड 6.387, देन यहाँ से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश की प्राइस ने, बट अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन, और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस पॉइंट, तो प्राइस से हम यहाँ से अब इस टाइम पे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अब इस टाइम पे जहाँ पर प्राइस चल रहा है यहाँ से सबसे पहले प्राइस आएगा 7.044, and later on we might see the price of LPT somewhere around 6.731, ठीक है। अगर यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन भी होता है एलपीटी में, एक चीज आप समझना, इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि एलपीटी विल हैव ए मेजर सपोर्ट ऑन दैट जोन जो कि है 5.621, एंड लेटर अगर इसी जोन का भी ब्रेकडाउन होगा, दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच ड्रॉप डाउन इन एलपीटी राइट नाउ। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट की प्राइस जो है यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर इस टाइम पे कुछ इस तरीके से जो है प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हो, एंड प्राइस जो है यहाँ पर एक माइनर करेक्शन लेने के बाद ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर मैं शॉर्ट पोजीशन के अंदर हूँ, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ भी यहाँ पर शेयर किया। बाकी अगर आप एंट्री ले रहे हो तो दिस इज काइंड ऑफ ए मैनिपुलेटिव प्रोजेक्ट, जहाँ पर ऑलरेडी प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ है, तो अब इस टाइम पे कभी भी कुछ भी हो सकता है प्राइस के अंदर। मैनिपुलेटिव इन द सेंस, यहाँ पर देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक्जैक्टली फ्लक्चुएशन हो रही है, मैनिपुलेशन हो रही है, मेरा यहाँ पर यही है कि रिस्क एंड रिवार्ड अगर आप देखोगे तो रिस्क एंड रिवार्ड अब इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जो है डेंजरस है, तो इसके कारण मैं इनके अंदर 3x या फिर 5x के साथ ट्रेड करता हूँ, एंड स्टॉप लॉस टाइट स्टॉप लॉस लगा के भी रखता हूँ, ठीक है। तो बाकी अगर आप एंट्री ले रहे हो तो फिर वेल एंड गुड, आप अपने एंड से भी जरूर से इस चीज़ को देख सकते हो। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है, और यहाँ पर अब इस टाइम पे बीटीसी में क्या अब इस टाइम पे एंट्री लिया जा सकता है यानी। तो बीटीसी अब इस टाइम पे देखो तो बीटीसी चल रहा है 29,392 के आसपास, और यहाँ से अब इस टाइम पे बीटीसी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, तो काइंड ऑफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न अब इस टाइम पे एग्जैक्टली बना नहीं है, बट यहाँ पर समवॉट आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारा यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर, एंड इसको आप एज ए हेड कंसिडर कर सकते हो, एंड इसको एज ए आप जो है यहाँ पर राइट शोल्डर भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस अब इस टाइम पे ये जो जोन है 29,253, ये एक बेस पॉइंट रहेगा, बट फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए ब्रेकडाउन ऑन दैट जोन। यहाँ पर अब इस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किसी जोन का ब्रेकडाउन होगा, एंड लेटर प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा जो कि 29,076, एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप एंट्री ले रहे हो बीटीसी में तो यहाँ पर थोड़ा वेट करो, एंड एक्जैक्टली जब सही अपॉर्चुनिटी मिले तब आप जरूर से अपना एंट्री भी बना सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बीटीसी के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी डाउट है फिर कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन के अंदर में मुझे जरूर से बता देना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।